अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं? ठीक है सब। चाय बनाने लगा था तो मैंने कहा चलें आपको दिखाऊं कि मैं अभी चाय कैसे बनाऊंगा। असल में अभी तक मेरे वो जो है घर की गैस है वो ऑन नहीं हुई अभी, तो अभी मैं इलेक्ट्रिक जो चूल्हा है उसको यूज़ करूँगा। और ये मैंने अपना जो है सॉसपैन वो रख दिया है। इसमें मैं पानी डालूँगा, थोड़ा सा ही डालूँगा क्योंकि मुझे दूध वाली चाय पसंद है, तो इसीलिए मैं जो है काफ़ी है पानी। तो बाकी आप देखें कि कितनी मुश्किल लाइफ होती है यूएई की नहीं, बैचलर लाइफ काफ़ी मुश्किल होती है। अभी तक मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लाने वाली हैं क्योंकि पहले मैं रह रहा था किसी दोस्त के साथ शेयरिंग में, तो सारा सामान था उधर। अभी मैंने रूम अलग से ले लिया है, तो अभी काफ़ी चीज़ें नहीं हैं मेरे पास, जैसे कि चाय पीने के लिए भी कप भी लाना है। तो फिलहाल मैं इसको यूज़ करूँगा, जो ट्रैवलर कप होता है, इसी में चाय पीऊँगा। तो आपसे वीडियो शेयर करने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया जाए कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। अभी बस मैं वॉक करके आया हूँ, तो मैंने कहा चलो चाय पी लेता हूँ। तो बस यूएई में फैमिली, बल्कि यूएई में नहीं, कहीं पे भी अगर आप हो, अगर आप फैमिली के साथ हो तो बहुत अच्छी लाइफ गुजरती है, और अगर विदाउट फैमिली हो तो लाइफ बहुत टफ हो जाती है। तो अभी आपके सामने है, चाय भी बनानी होती है, क्योंकि खाना वाना तो बंदा बाहर से खा लेता है, चाय भी पी लेता है, लेकिन जो घर की चाय का टेस्ट है वो आपको कहीं नहीं मिलता। अभी मुझे नहीं अंदाज़ा ये इलेक्ट्रिक जो चूल्हा है ये कितना टाइम लेगा चाय को बनाने में। आई होप सो जल्द ही रेडी हो जाए। दूध भी यहाँ पे बस ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन लेकनोर यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ। पाकिस्तान में तो ऑल पर यूज़ करते थे, यहाँ पे जब से यूएई में आए हैं तो लेकनोर ही मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी चाय बहुत अच्छी लगती है। वाह, पानी पकना शुरू हो चुका है, इसका मतलब है कि चूल्हा जो है मेरा वो सही काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। तो मेरा ख्याल है अब मुझे दूध डाल देना चाहिए, क्योंकि पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। अगर खाली पानी पकेगा तो वो सारा जल जाएगा, तो मैंने पानी थोड़ा सा डाल के उसमें चीनी पत्ती सिर्फ पकाने के लिए, चाय की पत्ती को, ताकि अच्छे से पक जाए, वरना टेस्ट नहीं आता। तो अभी मैंने दूध डाल के ढक दिया है ताकि जल्दी से ही जो मेरी चाय है वो रेडी हो जाए, क्योंकि जो चूल्हे की गैस होती है उसमें चाय या कुछ भी पकाना हो वो जल्दी पक जाता है। अब इलेक्ट्रिक का मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ठीक लग रहा है। पानी जल्द उबलना शुरू हो गया था, पकना शुरू हो गया था, तो अभी इसीलिए मैंने दूध डाल दिया है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज मेरा ऑफ था, आज मैं अपने रूम में ही हूँ,
तो इसीलिए इजीली आपके साथ गपशप लगा रहा हूँ। बाकी मेरे कुछ अजीज़ हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं यार आपकी वीडियोस देख के लगता है कि आप जो मतलब टेंशन में रहते हो, खुश नहीं हो। तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि भाई विदाउट फैमिली कौन खुश रह सकता है? कोई भी खुश नहीं रह सकता। ये तो सिर्फ हमारी मजबूरियां हैं जो हमें ये परदेश में ले आई हैं, वरना फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स तो सारे हमारे होम टाउन में है ना, पाकिस्तान में है। तो उनके बगैर कौन खुश रह सकता है? क्योंकि अपने मुल्क जैसी आज़ादी, अपने मुल्क जैसी बात वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, आप अपने मुल्क को मिस करते हो। और स्पेशली अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, अपने बच्चों को। तो बस इसीलिए मेरी वीडियो से शायद आपको भी लगे कि मैं कुछ परेशान या उदास हूँ। बाकी मेरी उदासी की वजह सिर्फ यही है कि फैमिली को मिस बहुत करता हूँ अपनी। उम्मीद है कि जल्द उबाल आ जाएगा। खुशबू तो अच्छी आ रही है मेरी चाय की। अभी तक उबाल नहीं आया। ढक देता हूँ दोबारा से ताकि उबाल जल्दी आ जाए। तो बस यही ज़िंदगी है, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। सुबह ऑफिस जाओ और शाम को थके हारे आओ और आके अपना बस मोबाइल, लैपटॉप, इस पे टाइम स्पेंड करके बस गुजारा कर लेते हैं और घर वालों से बात कर लेते हैं व्हाट्सएप। तो आजकल यूएई में ब्लॉग है तो बॉटम यूज़ कर लेते हैं हम लोग, बॉटम पे बात हो जाती है। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देते हैं बच्चों को देख के वीडियो कॉल पे। मैं तो बहुत कम अर्सा रहा हूँ यहाँ पे विदाउट फैमिली, क्योंकि मैं पिछले कोई 10-11 साल से यूएई में हूँ और मोस्टली मैं फैमिली के साथ ही रहा हूँ। फैमिली मेरे साथ ही यूएई में रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 25-30 साल से यहाँ पे हैं और वो हर 2 साल के बाद घर जाते हैं, 1 महीने 2 महीने के लिए। आफरीन है उन लोगों पे, सल्यूट है उन लोगों को जो ऐसे रह लेते हैं। अभी मुझसे तो 1-2 महीने फैमिली को मैं बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर देता हूँ। अभी चूल्हा होता गैस वाला तो ये पक चुकी होती, इलेक्ट्रिक वाला टाइम ले रहा है। अभी उबाल आ गया है जी, तो मेरी चाय जो है वो रेडी हो गई है। अभी मैंने चाय इसमें डाल दी है। जब तक मैं थोड़ा जैम लगा लूँ ब्रेड पे।
आजकल मैं थोड़ा वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली वाले मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बार बार मुझे बातें सुना रहे हैं मेरे वज़न को लेके कि आप बहुत मोटे हो गए हो। तो इसीलिए मैं आजकल ज़्यादा फोकस जो है वो ब्रेड पे ही कर रहा हूँ। पराठे वगैरह मैंने खाने छोड़े हुए हैं पिछले 1 महीने से, और अल्लाह का शुक्र है मेरा जो वेट है वो मैंने 4-5 किलो रिड्यूस किया है। मेरा वज़न जो है वो कम हो गया है। अभी मैं वीडियो पे आपको बताऊंगा नहीं कि मेरा वज़न कितना है, लेकिन ज़्यादा है। तो बस उसी को कम करने के लिए मैं ये नाश्ता भी हल्का कर रहा हूँ और दिन में भी बहुत कम खाता हूँ। तो गाइस, ये ज़िंदगी है हमारी विदाउट फैमिली। चाय मुझे मेरे अपने हाथ की ही पसंद है। वैसे बाहर होटलों से भी अच्छी मिलती है, लेकिन जो घर पे मैं बनाता हूँ वो मुझे उसका ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जब टाइम हो, अगर थके आ रहे हो तो फिर मैं वैसे ही सो जाता हूँ, चाय नहीं बनाता। ये जब बिल्कुल ईजी होता हूँ, जिस दिन मेरा ऑफ हो उसी दिन बनाता हूँ, वरना ऑफिस जाते हुए भी जाते जाते बाहर से पी लेता हूँ, और वापस आके भी मैं घर पे नहीं बनाता, घर आने से पहले पी के आ जाता हूँ। बस आज सारा दिन रेस्ट करना है घर पे, क्योंकि पिछले 4-5 दिन काफ़ी बिजी रहा हूँ। एक तो ये रूम ढूंढना था, फिर ढूंढ के यूएई में जो है ये रूम लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लेना हो। वैसे अगर नॉर्मल विदाउट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो तो एक दिन में भी मिल जाता है। आप एक जैसे घर से निकलो, जाके किसी भी रूम वाले से बात करो, मंथली बेसिस पे आपको दे देता है। आज बात करो, कल सुबह आप मूव कर जाओ। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट पे लेना हो तब ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट पे लेने के लिए पहले हमें एजेंट से बात करनी होती है। एजेंट हमें रूम दिखाता है, फिर उसके बाद वो अपनी शराइत बताता है कि ये इतने चेक्स होंगे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे यूएई में 4 चेक्स चलते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा मार्केट स्लो है, तो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, तो वो अभी 6 चेक्स में भी दे देते हैं फ्लैट, बल्कि इवन कई तो 12 चेक्स में भी दे रहे हैं। अभी शारजाह अजमान वाली साइड पे आपको 12 चेक्स में भी फ्लैट मिल जाता है, मतलब मंथली बेसिस पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे है लेकिन मंथली पे होता है। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ 4 चेक्स ही होते थे, और वो कहते थे कि ये 3-3 महीने का रेंट हम लेंगे। पहला जो रेंट होता था वो एडवांस होता था, 3 महीने का एक किराया आपने देना है, फिर आपने डिपॉजिट देना है 1000 या 1500, फिर उसके बाद आपने कमीशन देना है एजेंट को, वो भी कोई 1000 लेता है, कोई 1500 लेता है। और फिर उसके अलावा आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करवानी है, आपको वहाँ पे जाके भी पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। तो वो भी कोई किसी सिटी में 1000 है, किसी में 1500 है, और दुबई में अब 2000 हो गया। शारजाह अजमान इनके डिफरेंट रेट्स हैं, दुबई के रेट डिफरेंस है। तो ऐसे ही मतलब पहले दिन आप डीलर से बात करोगे, वो आपको बोलेगा इतने चेक रेडी करके ले आओ, फिर वो चेक्स लेके जाओ अगले दिन, फिर वो आपसे चेक्स ले लेगा, आपको रिसीविंग दे देगा, आपसे 3 महीने का किराया ले लेगा,
फिर वो बोलेगा जी आप कल आ जाएँ, आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी होगा, आप कॉन्ट्रैक्ट लेके फीवा के, सीवा के या दीवा के, मतलब दुबई का है तो दीवा है, शारजा का है तो सीवा है, और अगर अजमान का है तो फीवा है। आप वहाँ जाना पड़ेगा आपको अपनी डिपॉज़िट जमा करवाना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। वो डिपॉज़िट जमा करवाएंगे, उसके 2-3 घंटे बाद आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। इसी तरह आपको फिर ये सीवरेज के लिए जाना है म्यूनसिपालिटी, वो इसी तरह आपको म्यूनसिपालिटी के लिए जाना है। ये मेरा बैटरी मेरे मोबाइल की थोड़ी लो हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा चार्जिंग पे लगा लूँ पहले, आपसे बात करते करते। जी जी, अब मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लग गया है। तो मैं आपको बता रहा था कि सीवा के ऑफिस जाना पड़ता है, दीवा के ऑफिस जाना पड़ता है, पैसे देंगे, जाके वहाँ पे 2-3 घंटे बाद लाइट ऑन हो जाएगी। फिर म्यूनसिपालिटी में जाना है, वहाँ पे भी कोई 500 लेता है, कोई 700 लेता है। सीवरेज का जो पूरे साल का होता है कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर वो महीने का आपको बिल आता है। तो ऐसे ही फिर अभी शारजा में गैस भी अवेलेबल है। वैसे तो दुबई में और सब जगहों पे सिलेंडर ही चलते हैं, लेकिन अभी ये जो मेरी बिल्डिंग है इसमें गैस की फैसिलिटी है। तो अभी मुझे गैस के लिए रिक्वेस्ट देनी है, दे दी हुई है ऑलरेडी, तो देखें शायद कल ऑन हो जाएगी। तो उसके बाद बस ये 3-4 दिन का प्रोसेस होता है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, जैसे मैंने अभी लिया है 1 साल के लिए। तो यही चल रहा है आजकल शारजा में। अभी मैंने शारजा मूव कर गया हूँ दुबई से, क्योंकि दुबई में रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी शारजा में रेंट कम हुए हुए हैं। दुबई में स्टूडियो आपको जो छोटा साइज का स्टूडियो है वो 17, 16, 18 से स्टार्ट हो रहा है, 30,000 तक जाता है, 30,000 दिरहम तक। तो यहाँ पे शारजा में मैंने अब ये स्टूडियो लिया है 9,000 दिरहम में ईयरली बेसिस पे। पहले ये इसका रेंट 13,000 था स्टूडियो का। अभी ये कोविड की वजह से इसका रेंट कम हुआ है। शारजा अजमान में रहना मेरे लिए इजी है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मुझे कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि मुझे ऑफिस अपने फ़िक्स टाइम पे पहुंचना है। अगर मैं कहीं जॉब कर रहा होता, मुझे पता होता कि हाँ मैंने सुबह 8 o'clock या 8:30 पे मैंने ऑफिस पहुंचना है, तो फिर मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता, क्योंकि मॉर्निंग में शारजा और अजमान से दुबई जाने के लिए बहुत ट्रैफिक मिलता है। मतलब जो ट्रैवलिंग आपकी 15 मिनट की है वो आपको 1 घंटे में आप पहुंचते हो अपनी जगह पे। अगर आप शारजा में रहते हो, मेरे घर से यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव है दुबई की। अभी ये जो जिस फ्लैट में मैं बैठा हूँ, और अगर रश होगा तो यही जो टाइम है वो 1 घंटा लगेगा मुझे दुबई पहुँचने के लिए। तो मेरा टाइम फिक्स नहीं है, कभी मैं 11 बजे जाता हूँ, कभी 12 बजे जाता हूँ, कभी 2 बजे भी जाता हूँ। तो इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि मुझे सुबह 8 बजे नहीं जाना, 9 बजे नहीं जाना, क्योंकि सुबह 5 बजे ट्रैफिक शुरू हो जाता है और तकरीबन 11 बजे तक ट्रैफिक रहता है दुबई के लिए। तो इसीलिए मैंने इस एरिया को प्रेफर किया। एक तो रेंट कम है, दूसरा मुझे मुश्किल नहीं है। तो मैंने कहा चलो शारजा में रहते हैं, सुकून दे लाइफ है इधर। यहाँ पे शारजा में आपको बहुत प्यारी प्यारी मॉस्क मिलेंगी, मस्जिदें मिलेंगी आपको, बहुत बहुत खूबसूरत। तो यहाँ के लोग भी अच्छे हैं शारजा के, दुबई के भी अच्छे हैं, लेकिन शारजा में थोड़ा सा सुकून है। गाइस, मेरा नाश्ता हो गया कंप्लीट।
मैंने आपको अपना नाश्ता दिखाना था आज। मैंने कहा चले मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, उठ के क्या करते हैं, क्या हमारी रूटीन होती है। बहुत टफ रूटीन है यूएई में। अगर आप अकेले हो, अगर बच्चे साथ हैं, फैमिली साथ है, तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपने उठना है, उठ कर शावर लेना है और आपके सामने नाश्ता रेडी है, नाश्ता करके निकल जाना है। घर वापस आना है तो आपने आके फ्रेश होना है और आपके सामने खाना लगा होता है। जो हमारी जो बीवियां हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारा कल्चर ऐसा है कि हमारी बीवियां हमारी बहुत खिदमत करती हैं। वरना अभी ये यहाँ पे मैं देखता हूँ फॉरेनर्स को, जो यूरोपियन आते हैं यहाँ पे, वो दोनों हस्बैंड वाइफ बराबर काम करते हैं। अगर वो हमारे जैसा माहौल नहीं है कि हम बैठ गए बिस्तर पे आके और पानी पीने के लिए भी उठना नहीं है, हमने पानी भी बेगम को बोलना है। बल्कि नहीं भी बोलते तो बेगम खुद पानी ला के देती है कि आप पानी पी लें। उठने लगते हैं तो वो कहती ठहरे मैं ला के देती हूँ। ऐसा हमारा कल्चर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और हमारा कल्चर ये है कि हमारी खिदमत जो है हमारी बहनें पहले करती रही हैं, फिर शादी के बाद बीवियाँ करती हैं। तो बस ये बातें शेयर करनी थी आपसे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।